Assalamu alaikum students. How are you all? Today we will start new chapter. Unit number 10 Journey of Taif मतलब ताइफ का सफ़र. Page number 44. Even after 10 years of preaching, many people in Makkah had not accepted Islam. When Hazrat Sallam lost his uncle Abu Talib and his dear wife Hazrat Khadija, who were his strong supporter, and the position and unity of the people of Makkah became even worse since his own people turned against him. He decided to travel to Taif in the 10th year of Prophet or to preach Allah's message there. 10 साल की तबलीग के बाद मक्का के लोग जो है बहुत इस्लाम कबूल नहीं किया था. हज़रत वसल्लम उनके चचा अबू तालिब, उनकी प्यारी बीवी खदीजा को इन्होंने खो दिया, जो इस दुनिया से चले गए थे. वो इनके जो है मजबूत हामी थे और अहले मक्का के मुखालिफ और दुश्मन बन गई थी इनके. इसके बाद और फिर लोगों ने इनके साथ बदतरीन सलूक किया और फिर उन्होंने जो है 10वें साल जो है ताइफ जाने का फ़ैसला किया. वहाँ पे अल्लाह पाक का पैगाम की तबलीग लोगों तक पहुँचाई. Taif was a fertile and green town about 70 kilometers from Makkah. Hazrat Sallam went there on foot with Hazrat Zaid bin Haris. On the way, he conveyed Allah's message to those who met, but no one was ready to listen him. ताइफ जो है एक फर्टाइल ज़रख़ेज़ जो है बहुत ख़ूबसूरत 70 किलोमीटर जो है मक्का से दूर था. ठीक है. और ये वो हमारे प्यारे नबी जो है ज़ैद बिन हारिस के साथ जो है वहाँ चले गए पैदल. और वहाँ पर जिनके साथ इनको जो रास्ते में जितने भी लोग मिले उन्होंने जो अल्लाह पाक का पैगाम इन तक पहुँचाया, लेकिन इनकी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं था. In Taif, he met the leader of the tribes and conveyed Allah's message to them. He invited them to accept their true faith and help him in the way of Allah, but instead of listening to him, they made fun of him. Did not Allah find a better person than you to preach his religion? They asked and insulted him before turning him away. They also sent street boys, hooligans, and slaves to insult and hurt at him. This crowd, uncontrolled loafers, follow him in the streets, calling him names and throwing stones at him almost in the end of the town. ताइफ में उन्होंने इनके कबीलों के रहनुमाओं से मुलाकात की और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और उन्हें दावत दी कि वो हकीकी ईमान को कबूल करें और अल्लाह की राह में इनकी मदद करें. इनकी बात सुनने के बजाय लोगों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अल्लाह आपके दीन की तबलीग करने के लिए उन्होंने इस शख्स को नहीं पाया और उनसे रुजू करने से पहले उनसे पूछा और उनके दीन की नहीं सिर्फ बल्कि उन्होंने इसकी तौहीन करने और इनको मारने के लिए गुंडे और ग़ुलाम भी भेजे और बेकाबू लोफर्स हुजूम सड़कों पर आ गया और शहर के आखिर तक इन पर पथराव किया. Heartbroken, injured and bleeding, Hazrat Muhammad ﷺ found refuge in a garden. This belonged to two brothers, Utbah and Sheba, who were distantly related to him. There, under the shade of date vines, he prayed to Allah, "O Lord, I beg you, as I am weak and helpless, O most merciful, you are sustainer of the weak, you are my provider. In those hands are you leaving me? I need to help and protection. Your pleasure is all I need. Your power is the greatest." दिल शिकस्ता, ज़ख्मी और खून बहने वाले हज़रत सल्लम को एक बाग में पनाह मिली. ये दो भाइयों उतबा और शीबा का था जो इनसे दूर से ताल्लुक़ रखते थे. वहाँ अंगूर की बेलों के साए में इन्होंने दुआ की, "ए खुदावंद,
मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं कमज़ोर और लाचार हूँ, और मेहरबान तू कमज़ोरी रिज़्क़ रोज़ी करने वाला है, और तू मुझे इनके हाथों छोड़ रहा है, और मुझे आपकी मदद की हिफाजत की ज़रूरत है। आपकी खुशनुदी सिर्फ़ मुझे मतलूब है, आपकी ताकत सबसे बड़ी है। Allah heard his prophet prayers. He sent an angel who asked him if he wanted to punish the people of Taif, but the prophet stopped him and said, "No, I pray that one day some their children will be in one Allah." और अल्लाह पाक ने इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएं सुनी, और फिर अल्लाह पाक ने एक फ़रिश्ता भेजा, और उन फरिश्ते ने जो है नबी से कहा कि मैं ताइफ के लोगों को पनिश दूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया, मना कर दिया, और कहा कि इनके बच्चे एक दिन अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे। Utbah and Sheba has seen Hazrat Wasallam from inside the house, and that fled sorry to see his condition, so that sent their slaves Adas with a bunch of grapes for him. The Prophet took grapes and said Bismillah after eating. Adas looked at closely and said, "No one can says this around here." The Prophet asked him, Where are you, and from your religion? He replied, "I am from Niwa and I am a Christian." Utbah and Sheba ने हज़रत वसल्लम को घर के अंदर से देखा, और उनकी हालत को देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपने ग़ुलाम को उदास अंगूर का एक जो है गुच्छा लेके भेजा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग्रेप्स को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर उन्होंने जो है नबी वसल्लम ने इनको करीब से देखा और कहा कि आप कहाँ से हो और आपका मज़हब क्या है। तो उसने जवाब दिया, मैं एक नीवा से हूँ और मैं एक ईसाई हूँ। So you are from the land of Hazrat Yunus bin Mati. He was a prophet of Allah, and so I am sad. Hazrat Muhammad Sallam, when he heard this, Adas fell on his knees and kissed his hands and feet and accepted Islam. तो आप हज़रत यूनुस बिन मती के सरज़मीन से हैं। वो अल्लाह का नबी था और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने फरमाया, जब इसने ये सुना तो वो अदास घुटनों के बल गिर गया, और उन्होंने हाथ पाँव जो चूमे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ पेज नंबर 47, बुक वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रॉफिट वेंट टू ताइफ विद डैश। हमारे प्यारे नबी ताइफ किसके साथ गए थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ गए थे। अदास ब्रॉट द प्रॉफिट अ बंच ऑफ ग्रैप्स। अदास जो है नबी वसल्लम के लिए ग्रैप्स का गुच्छा लेके आया था। ठीक है। द प्रॉफिट सैड डैश बिफोर ईटिंग। हमारे प्यारे नबी ने जो है ग्रैप्स खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। द प्रॉफिट फॉरगिव द पीपल ऑफ ताइफ एंड प्रेड दैट वन डे द डैश में बी बिकम मुस्लिम। हमारे प्यारे नबी ने जो है कहा कि जो इनके बच्चे भी एक दिन जो है अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे, मतलब इनके बच्चे चिल्ड्रन इन पर ईमान लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।